Good morning, everyone. Today I'll explain exercise 70. No? Okay. आज मैं एक्सरसाइज ये कौन लिखे बहुत डिजाइन से लिखे हैं चलिए ठीक है। सेवेंटी में है हमारे एम्फेटिक स्टेटमेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं जोरदार कथन। ये जोरदार कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। इसके पहले एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हल्का। देखिए ये भी एक तरह का एम्फेटिक ही है, ये तो बनाए होंगे आप लोग। वह मेरा नहीं, वह मेरा हो गया ना, एक हटा देते हैं। क्या करेंगे? दिस इज माई ऑन पेन। और इसमें क्या करेंगे? सेकंड में ही इज his own brother। किसमें? दिस और दैट में ना, ठीक है। दिस दैट फिर कभी हम लोग किसी दिन देख लेंगे। फिलहाल आज हम लोग एक्सरसाइज इसी को करते हैं। ओके, डाल लीजिए। जब मैं बताऊं तो आप लोग अपनी अपनी बुक को नहीं खोल कर रखेंगे, सिर्फ कॉपी रखेंगे और हाथ में आपके कलम होंगे, ठीक है। बस जल्दी फटाफट। ये तो है ही, आप लोग के लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आप लोग यूज किए हो ना। ऑल्सो एंड टू क्या होता है? इसका मतलब भी, ठीक है। और एक इवन, इसका मतलब भी होता है भी, बट ये नेगेटिव सेंस में
हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कैसे क्या करेंगे देखिए। और जब इस वर्ड को लिखेंगे तो हम लोग इसी की तरह करते हैं, है ना। नाउन आ जाए या हमारा वर्ब आ जाए, इसी के पहले लिखते हैं यहाँ इवन, इवन। ठीक है, देखिए कैसे। वह घर पर भी नहीं था। ठीक है, और उसने शादी भी नहीं की। ठीक है, क्या करेंगे, वह घर पर नहीं था, पहले ये बनाओ, he was not, वह घर पर नहीं था, हो गया। he was not even at home, उसने शादी भी नहीं की। he did not even marry। बस, उतर गए, जल्दी करो, थोड़ी जल्दी। जब आप लोग एक्सरसाइज बनाओगे तो ऐसा भी सेंटेंस आएगा इस एम्फेटिक में। मिटा दूं? इसका मतलब जानते हो सारे? ये भी एक तरह का एम्फेटिक में ही आता है, जो एक्सरसाइज 6.4 का वो है। ये करते हैं जो, ये करते हैं जिसको, और ये जिसका, ये जो, ये जो। कभी मैं ये वर्ड लिखवाया हूँ, आप लोग लिखे होंगे, तो ये किस चीज़ में आते हैं, कैसा संबंध बताता है, ये मैं लिखा हूँ, देख लोगे। ठीक है, हु को यूज हम लोग पर्सन में करते हैं, मीन्स व्यक्ति में। चलो, व्यक्ति में। और ये हुम, ये व्यक्ति संपर्क में, और ये जिसका, हुस अधिकार में। ठीक है, और ये चीज हम लोग करते हैं किसमें, हाँ बिल्कुल, वस्तु, जानवर,
या व्यक्ति समूह के चुनाव में विच को। अगर आप विच की जगह कंफ्यूज हो तो दैट को भी यूज कर सकते हो। हालांकि दैट की यूज पर्टिकुलर किस प्लेस में करना है ये जब एक्सरसाइज खत्म होंगे इसके बाद में बताऊंगा, है ना। एक एक चैप्टर, एक एक लेसन मीन्स हो गए। अब देखो, अब हम लोग बना रहे हैं इम्फेटिक स्टेटमेंट। अब ये इम्फेटिक स्टेटमेंट क्या है, एक जगह लिखोगे, हाँ ऐसे गड़बड़ होता है। एक साथ लिखोगे। एक होंगे ही है, एक तो है, ऐसा सेंस आता है। लेकिन अधिकांश ये हमारे दो टेंस में ज़्यादातर रहते हैं। किस किस में? साउंड तो इसके ये आएंगे। अब देखो हम लोग बात को कैसे जोरदार बना देते हैं। क्या लिख रहा था मैं? हाँ अच्छा, प्रेजेंट में रहेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डू, डज प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और ये चीज जब पास्ट हो जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 अदर वर्ड। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होंगे कि यहाँ पर वर्ब की पोजीशन चेंज होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे। दो चीज, वर्ब की पोजीशन नहीं चेंज होते हैं जब सिंपल, हाँ ठीक है। तब अगर जो कोई क्लियर ना हो वो याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में अगर आपने ऑक्सिलरी वर्ब डू डस को यूज किया तो वर्ब की पोजीशन को हमेशा 1 रखोगे, 5 नहीं करोगे, 4 नहीं करोगे, ठीक है, या 2 नहीं करोगे। उसी तरह हमारे ये पास्ट में इसके भी वर्ब की पोजीशन 2 होते हैं, ये 2 नहीं करेंगे। ये हमारे सिंपल में वर्ब की पोजीशन 1 होते हैं और 5 होते हैं प्रेजेंट में, एंड पास्ट में हमारे वर्ब की पोजीशन 2 होते हैं। लेकिन जब डिड लग जाते हैं तो वर्ब की पोजीशन 1 होते हैं। चलिए दोबारा फिर करूंगा मैं इस चीज को, कोई हड़बड़ाएंगे नहीं, सिर्फ लीजिए। मैं, सिंपल लीजिए, खेलता हूं, क्या बनाते हैं? आई प्ले, खत्म। अगर इसी में कोई भी पर्सन जोड़ दे दे, मीन्स बल दे दे कि मैं खेलता, मैं खेलता ही हूं, तो यहां क्या करेंगे? आई के साथ डू, क्या चीज? प्ले। ये हमारे इम्फेटिक सेंटेंस हैं।
है ना। फर्स्ट में उतना जोर नहीं लगा, लेकिन सेकंड में जब हम लोग सुनते हैं तो जोर लगता है ना। कहते हैं ना कि पैसे हैं, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपके कोई फ्रेंड होते हैं, वो बोलते हैं चल ना यार मेरे पास पैसे भी हैं, या मेरे पास पैसे तो हैं, चल मैं खरीद लूँगा, बोलते हैं ना। तो वैसी कंडीशन में, वैसे सिचुएशन में हम लोग डू को यूज़ करते हैं। जब आप बोलोगे ना तो और प्रैक्टिस बनेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। ठीक है, देख लो। वह बोलता, वह बोलता ही है, ऐसे वाक्य के अंत में होंगे, है ना। आप लोग पालोगे जब ऐसा हो, ही है, तो है, ये सब जब होंगे तो लगाएंगे हम लोग। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही मीन्स थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। तो ये इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, डू या डज। डज, ही डज, बोलना का स्पीक। ये हो गए। और दूसरी सेंटेंस देखो इसी में, वह, क्या नहीं होगा। दूसरे देखो, वह बोलता ही रहता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में लिखोगे ही डज नथिंग बट, क्या चीज, बट स्पीक। वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन बोलता है, बस। उतार दूं, ठीक है, उतार, ये उतार लिया ना आप लोग, ठीक। आई वी यू दे, इसके साथ जब आप लगाएंगे तो लगाएंगे डू, ठीक। और यहां ले लो, ही सी या मोहन लिख लो। नाम लिख दो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां लिखोगे डज, ओके, एंड प्लस वर्ब वन, यहाँ भी प्लस वर्ब वन पोजीशन। इसके बाद ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट डालोगे, नहीं होगा नहीं डालोगे। क्लियर।
मैं बहुत सिंपल वे में चल रहा हूँ, आप लोग भी मेरी तरह चलो बस। जिनको जो डाउट होगा वो करेंगे, ठीक है? ठीक, कल आप लोग आएंगे। अच्छा, तो मीन्स कल लेकर आइएगा जितने सेंटेंस हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 हैं, जितने हैं। बता भी दो, ठीक है, मैं बता दूंगा। ले आओगे, ठीक है। देखो, आप लोग बुक से कर रहे हो, थोड़ी देर आप लोग बुक से कर रहे हो, मेरे वीडियो को 1-2% देख रहे हैं जो मुझे कहे कि 4-5 वाक्य उसमें लिख दीजिए। बनता है वो बनाएंगे, और नहीं बनता है तो आपको वो कमेंट करेंगे। मैं कहा अभी नहीं, एक्सरसाइज में नहीं। या फिर ऐसा भी करो कि यहाँ से मैं निकलूं तो आप लोग 1-2 वाक्य हो तो लिख देना, मैक्सिमम 5 बस, ठीक है? ये तो इम्फेटिक के थे, देख लिए। क्या चीज बताओ? हाँ, थोड़ी जोर से बोलो ना यार, आपकी आवाज नहीं आएंगे मेरे माइक तक, कंफर्म रहो, बोलो। चारों तरफ, हाँ, किताब से देख रहे हो? चलो देखो, अच्छी तरह देखो। जैसा बनाया ना सेम उसी तरह बनाओगे, देखो। चारों तरफ, पानी ही पानी था, ठीक? आपने ये कहा, ये चारों तरफ का क्या होता है? ये एक ही साथ है दोनों, है ना? चारों तरफ का होता है ऑल अराउंड। और पानी का तो जानते हो आप लोग। अब ये कंडीशन भी देखो, आपका ये वाक्य है, इस वाक्य में सब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट में न होकर एकदम अंत में आ गया यहाँ, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? ये 1, ये 2, मानो 2 ही है ना हमारे अंत। चलो ये भी छोड़ो, आप ये देखो सिंपल कि आपके इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है लास्ट में है, इसके बाद ये साउंड हमारा था है, तो ये था है तो किस में? प्रेजेंट में ना, पास्ट में। ये पास्ट में है तो हम लोग क्या करेंगे? देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग बट वाटर ऑल अराउंड। हो गए, खत्म।
इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे आप बनाओगे, और अगर सब्जेक्ट मिल गए तब फिर डू, डज एंड डिड है। आगे फिर और दिखाऊंगा मैं। अभी एक दो इसमें मैं छोड़ दिया हूँ, मीन्स छोड़ दिया हूँ आपको हैव की यूज एंड प्लेस की यूज, ये छोड़ दिया हूँ, है ना। जो आप लोग एक्सरसाइज किसमें है 5.2, यस, एक्सरसाइज 5.2 जो है एक बार आप लोग देख लोगे, वो उसमें भी कुछ कुछ वाक्य हैं जो इम्फेटिक हैं। इम्फेटिक मीन्स समझे। प्लीज के बाद डू आप लोगों ने यूज किया है, देख लो एक बार। हाँ, नहीं आएंगे तब तो मैं हूँ। ओके, अब सबों से विदा लेता हूं मैं, कल मिलूंगा।